बन सको। हमें उन टाइटलों को पकड़ो जो टाइटल मुझे कभी धोखा नहीं देगा, जो टाइटल मेरे खुद का होगा। हमने एक दिन कहा था ना, तुम खुद स्वयं नहीं हो, तुम खुद स्वयं नहीं हो, तुम मात्र वह हो जो दुनिया तुम्हें जानती है, जो दुनिया तुम्हें कहती है। तुम क्या हो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें वह पता है जो दुनिया कहती है। बेटे ने कहा है कि तुम मेरे पापा हो, बस पापा की अनुभूति है, तुम क्या हो तुम्हें पता नहीं है। बेटा कह रहा है कि पापा हूं तो आनंद की अनुभूति हो रही है। कहने वाला खत्म हो जाए, तुम्हारा आनंद खत्म हो जाएगा। पिता ने कहा बेटा है, तुम्हें बेटे की अनुभूति, तुम्हें अपने आप की अनुभूति नहीं हो रही है। पिता है इसलिए तुम बेटे हो, तुम्हें अपनी स्वयं सत्ता की अनुभूति नहीं हो रही। पत्नी है तो तुम्हें पति का आनंद आ रहा है, पति है तो पत्नी को भी आनंद आ रहा है। दोनों बिछुड़ गए, आनंद खत्म हो गया। यानी जो भी जिंदगी में तुम्हारे है, सब वही अनुभव में ला रहे हो जो दूसरा हमें जानता है। और तुम नहीं जानते हो कि दूसरा तुम्हें जो टाइटल दे रहा है वो तुम्हारी उपाधि नहीं है, तुम्हारा गुण नहीं है। उसने तुम्हारे अंदर अपनी वासना को स्थापित कर दिया, ये मेरा मामा है, ये मेरा, ये तुम्हारा नहीं है टाइटल, ये उसकी वासना है, ये उसका स्वार्थ है, ये उसका नजरिया है। और उसका नजरिया कभी तुम्हारे हित में नहीं हो सकता, वो उसके हित में है। तुम्हें लग रहा है कि बेटा कहा मेरे पापा ने, नहीं, ये बाप का सुख है, तेरा सुख नहीं है। उनको बेटा कहने में आनंद आ रहा है, मेरा बेटा, उनको अनुभूति हो रही। उन्होंने अपनी वासना बेटे में स्थापित कर दी, ये बेटा मेरे लिए सुखदायी है, इसका नाम लेते ही सामने आते ही मुझे आनंद आ जाता है। तेरा कुछ भी नहीं है, वो तो बाप का आनंद है। बेटे ने कहा पापा तुम चूक रहे हो कि मैं एक बेटे का बाप हूं। बेटे ने तुम्हारी आत्मा पर अपनी वासना स्थापित कर दी, पापा, ये उसकी वासना है, ये उसका स्वार्थ है, उसकी उपलब्धि है, ये उसकी खोज है। तुम कुछ भी नहीं हो। तुम समझ रहे हो कि बेटा मेरे सुख के लिए मुझे पापा कह रहा है। भूल में मत रहना, वो अपने सुख के लिए तुमसे पापा कह रहा है। वो अपने सुख के लिए कह रहा है, उसको आनंद आ रहा है, उसको दिख रहा है कि भविष्य है मेरा इनके हाथ में, मेरी जिंदगी है इनके हाथ में, मेरा भविष्य इनके हाथ में है, मेरा अच्छा बुरा इनके द्वारा हो सकता है। इसलिए वो अपना सुख देख करके पापा कह देता है। बेटा माँ कह देता है क्योंकि ये मुझे दूध पिलाएगी। वो तुम्हारे सुख के लिए सबसे पहला बेटा माँ बोलता है। बोलो माँ के सुख के लिए कि अपने सुख के लिए? अपने सुख के लिए, क्योंकि उसने जान लिया कि इसमें मेरा सुख निहित है, तो वो माँ बोल देता है। अपना सुख उसके अंदर स्थापित कर देता है। वो, उसे तुमसे कोई लेना देना नहीं। आप भी अपने आप को देखना, संसार में तुम जितने संबंध बनाते हो, सामने वाले सुख के लिए कि स्वयं के सुख के लिए? पहली दृष्टि बताओ, प्रथम दृष्टि बताओ। जब तुमने किसी से संबंध बनाना सोचा तो प्रथम दृष्टि क्या आई थी? सामने वाले का सुख कि स्वयं का सुख? तुम एक गमले में पौधा भी लगाते हो तो पौधे के सुख के लिए कि स्वयं के सुख के लिए? एक पौधा भी तुमने लगाया, पानी भी दे रहे हो, खाद भी दे रहे हो, कौन सी वासना स्थापित है उसमें? परोपकारी। परोपकारी। आज तक जिंदगी में कोई एक पेड़ लगाया परोपकार के लिए? यही तो सबसे बड़ा हमारा मोटिवेशन, हमारा खुद का विनाश कर रहा है। क्योंकि हमने हर वस्तु के ऊपर, यही इसलिए तो संसार को दगाबाज कहते हैं, धोखेबाज कहते हैं। जैनाचार्यों ने क्यों खोजा कि संसार धोखेबाज है?
पंडित जी बनारसी दास ने कहा ये संसार धोखे की ठाठी है, धोखे की ठाठी। हमें लगता है कि ये मेरे लिए है, पता चलता है तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ उसका स्वयं के लिए है। लगता है कि इसने बगीची को बहुत हरा भरा रखा है, पेड़ों की बहुत देखभाल करता है, पेड़ों की देखभाल कर रहा है, सही बोल रहा है, पेड़ों की देखभाल कर रहा है कि तुम्हारी अपने आप की संतुष्टि, नेत्रों को आपके कोई ना कोई उपयोग है। हमारा गार्डन अच्छा रहे, मेरा मकान अच्छा रहे, तो उसमें घूमूंगा, आपको आंखों का सुख आ रहा है। झूठ बोल रहे हो, पेड़ों की देखभाल कर रहे हैं, पेड़ों की देखभाल नहीं कर रहे हैं। हर पेड़ पर तूने अपनी वासना को स्थापित किया है, यह पेड़ मेरे लिए अच्छा लग रहा है, मेरी आंखों को शगुन दे रहा है, इसके पत्ते अच्छे, इसके फूल अच्छे, इसके गंध अच्छे, ये बहुत डेकोरेशन, अपना सब कुछ आप देखना। और यही तत्व जो महावीर स्वामी ने पकड़ा था, जिसमें दुनिया भ्रमित हो रही है। पेड़ समझ रहा है कि यह मेरे लिए कितना उपकारी है, पानी दे रहा है, खाद दे रहा है, उसे मालूम नहीं है कि उसका स्वार्थ है। जिस दिन उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा या नहीं होगा, उसी दिन तुझे उखाड़ करके कचड़े में फेंक देगा। गाय समझती है कि देखो ग्वाला मुझे घास खिला रहा है, बिनौला खिला रहा है, उसे मालूम नहीं है जिस दिन मैं दूध देना बंद कर दूंगी, उसी दिन ये 500 रुपये में कसाई को बेच देगा। उस समय कितना अच्छा लग रहा है, गाय बहुत खुश है, देखो मुझे ऐसा खाना दे रहा है। वो नहीं समझ पा रहा है कि गाय के अंदर इस किसान ने, ग्वाले ने अपनी वासना स्थापित कर दी है। उसकी वासना है दूध, उसकी वासना गाय नहीं है, उसकी वासना गाय नहीं है, उसकी वासना है दूध। उसकी वासना पेड़ नहीं है, उसकी वासना है उस पेड़ से उपलब्धि। और यही चीज सबसे बड़ी चीज, इससे दो हानियां हैं महानुभाव। जब जब हम दूसरी वस्तु में अपनी वासना को स्थापित करते हैं, तब तब हमारी स्वयं शक्ति बहुत तेजी के साथ खत्म होती है, बहुत तेजी के साथ हमारा डाउन बहुत तेजी से होता है। हम इतने कमजोर हो जाएंगे, इतने कमजोर हो जाएंगे कि हमारा कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहेगा। आप कुछ ना हंस सकते हो, ना रो सकते हो। सामने वाला चाहे 1 सेकंड में तुम्हें रुला देगा, सामने वाला चाहे तुम्हें हंसा देगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया की कठपुतली बन गए हो। तुमने हर वस्तु के ऊपर अपने परिणामों को, अपने स्वार्थ को, अपनी जिंदगी को स्थापित कर दिया। तुम्हें अच्छा लग रहा है। एक बार मैंने कहा था, बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया था कि तुम 2 आशीर्वाद तुम्हें मिलेंगे। एक आशीर्वाद ये मिलेगा, एक आशीर्वाद तुम्हें ये मिलेगा पार्टनर जी, कि तुम्हें जब भी जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वह चीज तुम्हारे सामने तुरंत उपलब्ध होगी। जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, किमिक्षिक वरदान, तुम मन में भाव करोगे वो चीज तुम्हारे सामने होगी, हर चीज। तुम महाराज को चाहोगे, महाराज तुम्हारे सामने होगा। भगवान को चाहोगे, भगवान तुम्हारे सामने होगा। तुम जो चाहो वो मिलेगा। जिस समय तुम्हें सहायता की जरूरत है, चारों तरफ से तुम्हें सहायता आ जाएगी। एक हमने एक गाड़ी, वो एक गाड़ी होती ना तुम्हारी बहुत अच्छी मर्सिडीज, कभी एक्सीडेंट हो जाए तो गुब्बारे निकल आते हैं। हाँ, वो गुब्बारे बना रहे। ऐसे हमारे पास भी एक गाड़ी है। वो वरदान तुम्हें मिल जाएगा। बहुत छोटी सी साधना बताऊंगा, ज्यादा नहीं। जिस समय जो चाहिए उस समय मिलेगा। तुम्हें लगा कि मुझे कोई सुरक्षा नहीं है, तुरंत सुरक्षा कर्मी आ जाएंगे, देवता आके खड़े हो जाएंगे। तुम्हें जो तुम्हें चाहिए कि मेरा मकान सोने का हो जाए, हो जाएगा।
हुआ, इसी पृथ्वी पर हुआ, इसी भारत देश में। एक समय ऐसा था, कल्पवृक्ष थे, कल्पवृक्ष, देवता जैसा चाहे रूप बना, जो जिस समय चाहिए वह उपलब्ध था। एक आशीर्वाद, सब कुछ तुम्हारा है, मिले जो चाहिए, पर शर्त है कि जितना जितना तुम दूसरों का सहयोग लेते जाओगे उतने उतना बिल पेमेंट होगा, और बिल पेमेंट होगा तुम्हारे अंदर की शक्ति से, तुम्हारी खुद की कमाई से। खुद की अंदर की जो कमाई है उपादान की, वो सब खत्म होती जाएगी। अपने आप तुम नहीं दोगे तो वो तो बैंक से कटता जाता, अपने आप कट जाएगा। ये शक्ति, ये आशीर्वाद आज दूं। अभी दिवाली चल रही है, कोई बात नहीं, तुम्हें जिस समय जो चाहिए वह मिलेगा। एक आशीर्वाद। पाटनी जी का आज 50वां जन्मदिन, कह रहे थे महाराज पास जाए, लो मैं एक वरदान देने के मूड में हूं, तुम जिस समय जो चाहो वह होगा। तुम लोग भी ले लो, सबको खुला है। लेकिन अभी एक वरदान और सुन लेना। एक वरदान वो है, जाओ तुम्हें जिंदगी में कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जाओ तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो मौका आएगा ही नहीं। अब दोनों मोटिवेशन देखना, एक लुभावना है कि तुम जिस समय जो चाहो, इसमें निमित्त शक्ति जाग रही है, हम कंगाल हो रहे हैं, सारी दुनिया हमारा सहयोग कर रही है। ये मत सोचना कि हमारे दुख पर कोई रोने आ गया तो वो हमें कुछ सहयोग दे गया, हमें लूट ले गया। हमारे दुख में बहुत बड़ी खोज पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने की, बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ी खोज की प्रभु आचार्य महाराज ने 2000 वर्ष पहले। कोई हम दुखी हुए, कोई व्यक्ति आया, हमारे दुख को देख करके रो पड़ा, आंसू आ गए, बहुत दुखी हुआ। अपन ने सोचा, अच्छा ये तो मुझे बहुत चाहता है, ये तो मेरा चहेता है, ये देखो मेरे दुख में दुखी हो रहा है। हमें बहुत खुशी होती है, हमारे दुख में कोई दुखी हो जाए, बहुत आनंद आता है। जिस दिन रात में हमें नींद नहीं आए और हमारा दूसरा साथी भी जागता रहे, अरे भाई ये तो तकलीफ मुझे थी, जाग ही रहा था, तकलीफ मुझे थे, जाग ही रहा था, दुख मुझे था, रो ही रहा था, उसके प्रति अपना बहुत राग भाव जाग जाएगा। ये बहुत आत्मीय है, बहुत निकट का आदमी है। उमा स्वामी महाराज ने कहा, यही है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, लुटेरा। लुटेरा लूट ले जाएगा। ये दुख में जितने बैठने वाले आते हैं और रोते हैं, ये सब तुम्हें लूट के जाते हैं। परिवेदनान्य एक शब्द दिया, असाता वेदनी कर्म करना। हमारे दुख से यदि कोई दुखी हो जाए तो हमें तो वह असाता वेदनी के बंध का कारण है, वो पुण्य बांध गया। दूसरों के दुख पर रोगे तो पुण्य का बंध है, और तुम्हारे दुख पर दूसरा रोया और तुमने खुशी मनाई तो तुम्हें पाप का बंध है। अब बोलो क्या करें। हमें तो लगा बहुत अच्छा है, अरे मेरे दुख से वो दुखी हो गया और मैंने उसको खुशी मना ली, हमारी असाता वेदनी कर्म का बंध हो गया। असाता वेदनी कर्म का बंध हो गया। इसलिए उमा स्वामी महाराज कहते हैं, अपने दुख को कभी ऐसा प्रकट मत करना कि सामने वाले को दुख हो जाए, नहीं तो तुम्हारा दुख बढ़ जाएगा और वो सुखी हो जाएगा। ये जितने बैठने वाले आते हैं
तुम्हारा दुख बांटते नहीं हैं, तुम्हें और दुख बढ़ा जाते हैं और स्वयं सुख की पुटरिया बांध करके ले जाते हैं। दूसरों के दुखों पर दुखी होना तो पुण्य है, लेकिन हमारे दुख पर कोई रोए और मैंने खुशी मना ली, ओह बहुत अच्छा है, ये देखो कितना है, तो असाता वेदनी के बंध का कारण है। असाता वेदनी तो हमें लग रहा है कि महाराज कितना बढ़िया वरदान दे रहे कि जिस समय तुम जो चाहोगे वह होगा। नहीं, हमें वो शक्ति मांगना कभी भगवान से हो कि भगवान बस एक बार वरदान दे दे, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़े, यहां तक कि तेरी भी नहीं, यहां तक कि तेरी भी नहीं, तू मेरी सहायता नहीं करेगा, जरूरत पड़ेगी भगवान मैं तेरी सहायता करूंगा। कहो ये भगवान से, भगवान वो वरदान दो जो मुझे किसी की नहीं, तेरी भी जरूरत नहीं पड़े कभी मेरी जिंदगी में, हो सकेगा तो तेरे लिए कभी मेरी जरूरत हो तो मैं। क्या है ये, कितना बड़ा मोटिवेशन है जैन धर्म। लोग कहते हैं जैनी हो अमीर या ना हो, जैनियों को लोग सब लक्ष्मी पुत्र मानते हैं, चाहे भली नहीं हो। एक जैनियों का एक स्टैंडर्ड मेंटेन है, हर व्यक्ति जैनी को लक्ष्मी पुत्र मानता है। मैंने सोचा क्यों, एक वो है जो भगवान के पास कुछ लेके नहीं जाते, क्योंकि वो जानते हैं कुछ लेके गए तो भगवान कहें अभी तो इसके पास कुछ है, तो वो देंगे नहीं। दूसरा व्यक्ति लेके जाता है, थोड़ी सी कील चढ़ा देता है, बाकी सब स्वयं प्रसाद के नाम पर ग्रहण कर लेता है। जैनी जो है क्यों लेके जाता है? दूसरा व्यक्ति इसलिए जाता है कि भगवान भोग लगाते हैं, भगवान भूखे बैठे हैं, भगवान को भोग चाहिए, भक्त का चाहिए, थोड़ा सा ले लेते हैं, बाकी भक्त खा लेता है। चढ़ोतरी का उपयोग तो हुआ, भगवान ने भी लिया और बचा हुआ भक्त ने खा लिया, उपयोग हो गया कि नहीं? जैनियों का तो मामला समझ में ही नहीं आया आज तक। भगवान खाता नहीं और भक्त को खाने नहीं देता, और फिर भी कहता है खबरदार खाली हाथ आना मत। सबसे बड़ा वेस्टेज है ये, और इस वेस्टेज को लेकर के ही बड़े बड़े दिगंबर जैनी भी जैन धर्म छोड़ करके चले गए। वो कहते हैं कि क्या मामला है, वहां समझ में आया कि भगवान ने भी खाया, भक्त ने भी खाया, यहां तो न भगवान खा रहा है। भगवान से पूछा भगवान आप कुछ, बोले नहीं मैं तो खाने का सवाल ही नहीं, तो फिर मैं उठा के खा लूं मेरा, बोले छू मत ना, हाथ धो। भगवान खाएगा नहीं, भक्त को खाने नहीं देगा, और फिर भी नियम बना हुआ है भगवान के दरबार में खाली हाथ मत आना। क्यों, क्या कारण है? बहुत बड़ा रहस्य महानुभाव, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। क्यों भगवान कमल पर बैठते नहीं हैं फिर भी कमलों की रचना करते हैं? भगवान कमल पर चलते नहीं हैं फिर भी 225 कमल की रचना करता है। भगवान को समर्षण से कोई मतलब नहीं फिर भी रचना कर रहा है। अरे भगवान को कुछ भी रचो मत, वो तो फिर भी उपदेश देंगे आकाश में बैठ कर, फिर भी कर रहा है। क्यों? बहुत बड़ा मनोविज्ञान है महानुभाव। ये भगवान को लाके दिखाता है, भगवान आपके चरणों में कुछ पाने नहीं आया हूं, सहायता पाने नहीं आया हूं, सहयोग लेने नहीं आया हूं। भगवान भी कहें कुछ चाहिए, बोले नहीं, बोले तेरी हालत तो कुछ गड़बड़ दिख रही है, चेहरे पे तो दिख रहा है कि कंगाल सा दिख रहा है। बोले भगवान आपको थोड़ा सा नजरिया ठीक नहीं है आपका, मैं तुम्हें कंगाल दिख रहा हूं? नहीं नहीं, मेरे ज्ञान में ऐसा झलक रहा है कि तू परेशान है, तेरे पास कुछ ज्यादा खाने पीने को नहीं, तेरी हालत भी बता रही है। बोले भगवान आप थोड़ा फिर से देखो।
फिर से देख रहा हूं, तो परेशान है, तेरे घर में भी कुछ नहीं है। बोले भगवान आप जानो, आपका ज्ञान जाने, मैं प्रमाण पत्र दूं कि अभी मेरे पास कितना है। अभी मेरे पास इतना है प्रभु कि मैं तुझे भी देने लाया हूं। अभी मेरे पास इतना है कि मैं तुझे भी देने लाया हूं। इससे अंदाजा लगाओ कि मेरी क्या वक़्त है, क्या मेरी शक्ति है। अभी मैं तेरे को भी देने के लिए लाया हूं। तू ले या नहीं ले, मैं इसलिए लाया था कि तू जानता है कि जो मेरे दरवाजे आते हैं सब कंगाल आते हैं, सब अपनी झोलियां भरने आते हैं। सारे दुनिया के भजन यही है, भर दे रे झोली, भर दे रे झोली। जैन भक्त कहता है मैं जैन हूं, आपका भक्त हूं। मैं इसलिए लाया था ये मुट्ठी भर कि मुझे भी कंगाल समझा जाएगा, तो मुट्ठी खोल के दिखाऊंगा कि अभी तो इतना है कि मैं तुझे भी चढ़ाने आया हूं। भले तू ले या ना ले, मैं तो चढ़ाऊंगा। यह है अमीरी का रहस्य, यह है हमारी उपादान शक्ति का रहस्य। भगवान से भी सहयोग नहीं ले रहा है, भगवान को सहयोग देने के लिए तैयार है। बहुत हमने 3-4 दिन एक बार प्रवचन दिए थे, हम बड़ों से सहयोग ना लें, हम बड़ों का सहयोग दें। हम बड़ों से कुछ ना चाहें, हम बड़ों से अपनी इच्छाएं पूरी ना कराएं,